हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, परसों मैंने एक जॉब से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी की वैकेंसी जो निकली है उनके बारे में बताया था। तो उसके बाद लगातार स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी थी कि एलिजिबिलिटी चाहिए, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया था कि आप इसका फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको इसका इंटरव्यू देना है। तो सारी चीज़ें ये हमने डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से इसके फॉर्म भरना है। उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, वैसे बता भी चुका हूँ तो ध्यान रखेंगे। इसमें वैसे तो बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन जो हमारे मतलब की हैं, हमसे रिलेटेड यानी हमारे चैनल से रिलेटेड, तो वो आयुर्वेद की हैं 19 पोस्ट। ठीक है, 19 पद हैं। यूनानी फार्मासिस्ट के 13 पद हैं और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 42 पद हैं। यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और यूनानी, ठीक है, ये तीन है इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में भी बताया था मैंने। तो एलिजिबिलिटी क्या है, इंटर कर रखा है आपने अगर आपने, और आयुर्वेद या यूनानी या होम्योपैथी या आयुष में किसी भी सरकारी जो मान्यता प्राप्त संस्था है उससे में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा, ध्यान रखेंगे, कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज बता दी है। इसके बाद हम बात करें तो, और जो अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात आ जाती है, तो आप इसका फॉर्म भरेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके कह सकते हैं डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। सब कुछ सही होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार का विवरण जो है, मतलब इंटरव्यू के बारे में जो भी जानकारी है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो किस तरीके से फॉर्म भरना है हम देख लेते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये हमारी सारी बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जल्दी अपडेट कर दी जाएगी, यूपीजी के स्कैनर अवेलेबल है, कंप्यूटर स्कैनर अवेलेबल है, एलोपैथिक फार्मासिस्ट है, होम्योपैथिक है और एजीटी है। कोई भी बुक लेना है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बुक की बात हो गई। अब हम देखते हैं फॉर्म किस तरीके से भरना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग उसकी वेबसाइट पर पहुंच जा रहे हैं लेकिन उन्हें लिंक नहीं मिल रहा है। तो डायरेक्ट मैंने ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है फॉर्म भरने का, आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी प्रोवाइड करा दिया। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का पेज सामने आ जाता है। तो जैसा कि आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है सेलेक्ट पोस्ट नेम। तो आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपके मतलब की है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सबसे नीचे आना है। ठीक है, सबसे नीचे आपको दिख रहा है फार्मासिस्ट आयुर्वेद और फार्मासिस्ट यूनानी और होम्योपैथी। ठीक है, मान लो अगर आप होम्योपैथी भर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे फिर आपका इस तरीके का पेज होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या भरना है, अपना नेम फिल करना है। यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा अपना नाम फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका फादर या हस्बैंड का नेम। लड़की हैं जिनकी शादी हो गई है तो वो अपने हस्बैंड का नाम फिल करेंगे। ठीक है, और जो लड़के हैं तो वो अपने फादर का नेम फिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ इस इमेज से चूज करना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। ठीक है, आपको आई होप शो होता होगा, नहीं होता हो तो एक नजर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद आ जाता है जेंडर। जेंडर पर आप क्लिक करेंगे, आप मेल है फीमेल है आपको ये फिल करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड करेंगे और नहीं है शादीशुदा अनमैरिड करेंगे। कैटेगरी स्टेटस है, सेलेक्ट कैटेगरी यहाँ चूज करना है। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एससी है, एसटी है, जो भी है उसके फिल करना है। फिर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के बारे में बताना है। अगर स्टेटस यस है तो और डिटेल आपको भरना होगी। उसके बाद है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है। और इसमें दे रखा है कि डू नॉट एंटर योर नेम अगेन एड्रेस फील्ड, यानी अपने नाम को आपको एड्रेस फील्ड में दोबारा फिल नहीं करना है। उसके बाद अपनी आप यहाँ ईमेल आईडी भरेंगे। और फिर उसके बाद आ जाती है आपकी प्रोफेशनल डिटेल, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाती है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ नजर आ जाएगा कि आपके पास क्या कर रखा है आपने। 2 ईयर पीजी डिप्लोमा है, बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, डिग्री है एंड डिग्री इन योगा है, ग्रेजुएट है। तो सबसे पहले आपने क्या सेलेक्ट करा था कि आपने किसके लिए भर रहे हैं, होम्योपैथी के लिए, तो आप क्या कर देंगे डी फार्मा। ठीक है, इसमें आपका ये फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से करा है तो आपको उसका नाम फिल करना है। उसके बाद है ड्यूरेशन इन नंबर ऑफ ईयर, यानी कितने साल का आपने करा है। तो ध्यान रखेंगे कम से कम 2 साल का होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है तो आपको वो भरना है। उसके बाद आ जाता है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज जितना भी है आप अपने उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम सब्जेक्ट। ठीक है, आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे, ये चीज़ फिल करना है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी।
उसके बाद आ जाते हैं अदर प्रोफेशनल डिग्री। अगर आपने कोई इसके अलावा, ठीक है, इस पर स्टार नहीं लगा, ये चीज ध्यान रखें, जिस पर स्टार लगा है वो कंपलसरी है फिल करना। उसके बाद देखिए अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो उसके बारे में बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद है 10th रोल नंबर, 10वीं क्लास का आपको रोल नंबर या फिल करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है टोटल एक्सपीरियंस ईयर। अगर देखिए इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि उनमें जो एक्सपीरियंस है कंपलसरी है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने किसी ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो आप क्या करेंगे, इसमें 0 फिल कर देंगे, ठीक है। इसे ऐसे आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 0 फिल करेंगे, अगर आपके पास फ्रेशर है, ठीक है। ये चीज बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। उसके बाद क्या है, डिटेल इसके हो गया, फिर डिटेल एम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट, यानी आपने अगर कभी जॉब करी है तो उसके बारे में आपको बताना है, जितनी करी है उतने उस सबके बारे में आपको डिटेल देना है। उसके बाद आपको यहाँ आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे और इसकी कॉपी आराम से संभाल के रख लेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी कोई जानकारी होगी, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो आपको वेबसाइट के जरिए, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए आपको पता लग जाएगा। फॉर्म भरना बिल्कुल सिंपल है, इजी है, ठीक है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे बड़ी चीज, ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है तो वो इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए मान सकते हैं एक रोजगार का अवसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था 20,000 रुपये इसमें सैलरी मिलने वाली है, तो आपके लिए ये जॉब आपको ले सकते हैं। यहाँ तक आपको सबमिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी जल्दी फॉर्म भरेंगे क्योंकि इसका टाइम आउट होने लगता है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे हिसाब से इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, यूपी SSC आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट के लिए जल्दी बैच स्टार्ट किया जाएगा, आप लोग हमसे जुड़े रहें। और एलोपैथिक फार्मेसिस्ट का बैच चल ही रहा है, और होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की जब वैकेंसी आएंगी तब स्टार्ट किया जाएगा। यानी जितने भी फार्मेसी हैं सब आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, तीनों फार्मेसी में हम अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड आपको कराते हैं, लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कोर्स भी चलते हैं हमारे, और बुक भी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।